अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़याफ़ और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के इस सेक्शन में जिसका नाम है बहरिया बाइट्स, जहां हम बात करते हैं बहरिया टाउन कराची के बारे में। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाय किए आज के मौजू की जानिब आते हैं, जो कि है बहरिया ग्रीन विलास और इसके प्रेज़ेंट 61, 62 और 63 पर असरात। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बहरिया ग्रीन्स के बारे में करेंगे। अब बहरिया की जानिब से इट्स ऑफिशियल कि बहरिया ने बहरिया ग्रीन्स को कम्प्लीटली सोल्ड आउट कर लिया। अब जो बहरिया ग्रीन्स की जो पोज़ेशन है, या हम कह लें कि बहरिया ग्रीन्स इन्वेस्टर्स के पास है, या जो एंड यूज़र्स हैं उनके पास है, या जो इवन बिल्डर्स वगैरह हैं उनके पास है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आपके ज़हन में आ रही होगी, आखिर ये बहरिया ग्रीन विलास आखिर हैं क्या भला? तो यहाँ पर अभी 7-8 बिल्डर्स को बहरिया ने कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिए हैं, तकरीबन अराउंड 200 विलास। 200 विलास ये मिलकर बनाने जा रहे हैं। इसकी ख़ास बात ये होगी, जिस तरह आप पहले देखते होंगे कि जहाँ पर बहरिया की जानिब से बिल्डर प्रॉपर्टी नहीं दी गई, यानी बहरिया ने ख़ुद कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिए गए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक स्ट्रीट में कुछ विलास बनते हुए मिलेंगे, फिर किसी 2-4 स्ट्रीट छोड़कर कुछ और बन रहे होंगे। इसी तरह बनते-बनते काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी तरह आप दूसरी जानिब देखें, जो बहरिया की बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह बहरिया के विलास हैं, हम कायद विलास को देख लें, इकबाल विलास को देख लें, इसी तरह प्रीसेंट 10A और 11A के विलास देख लें, इसी तरह प्रीसेंट 27 के विलास देख लें, प्रीसेंट 31 के विलास देख लें, इवन स्पोर्ट सिटी विलास देख लें। तो जहाँ पर बहरिया की बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एमिनिटीज़ वगैरह भी आ जाती हैं काफ़ी, यानी ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें, गैलरीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो क्या है कि वहाँ पर रहना निस्बतन आसान हो जाता है। लेकिन यही हम किसी दूसरे प्रेज़ेंट में देखें, जहाँ पर बिल्डर प्रॉपर्टी नहीं दी गई, तो वहाँ पर क्या होता है कि कहीं एक घर बन रहा है, दूर-दूर बने हुए होते हैं। अभी वो जिसको जिस हिसाब से पोज़ीशन मिल रहा होता है, या जिसकी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, वो अपना घर वहाँ पर तामीर करके वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम यही देखें कि अगर हम एज़ अ कम्युनिटी कहीं रहें, तो रहना ज़रा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बहरिया ग्रीन विलास की जो बात करूँगा, तो यहाँ पर ऐसा ही है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको 200 विलास किसी एक ही बहरिया ग्रीन्स का एक पैच सेलेक्ट कर लिया जाए, वहीं पर आपको वो आपको कंस्ट्रक्ट करके दें, या इस तरह भी हो सकता है कि क्लस्टर्स में हों, जिस तरह 50 का क्लस्टर एक हो गया, यानी 50-50 विलास अलग-अलग जगहों पे भी बनाए जा सकते हैं। तो इससे ये होगा, और ये जो विलास भी हैं वो तकरीबन एक ही गो में बनेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे बहुत सारे विलास ये एक साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बचेगी, लेबर वगैरह दूसरे जो ओवरहेड्स होते हैं वो इनको काफ़ी कम पड़ेंगे। तो इसीलिए जब ये बनेंगे तो वो एक साथ ही बनेंगे। लेकिन ये जो आपको बना कर देंगे, ये आपको 2 साल के टाइम पीरियड में बना कर देंगे। और जो दूसरी मज़े की बात ये होगी कि ये आपको इंस्टॉलमेंट पे देना है, यानी 2 साल का आपका पेमेंट प्लान होगा, और जो कुल कीमत बनती है इनकी, वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 5 या 1 करोड़ 7.5 या 1 करोड़ 10 लाख के करीब बनती है। तो ये जो है आपसे 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, वो पेमेंट प्लान इनके अलग-अलग होंगे। तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पर ये बनने तो जा रहे हैं, उससे क्या होगा? अभी जैसे देखें, आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं, अभी देखें बहरिया ग्रीन्स में है तो ऐसे ही कि 75 यार्ड्स का प्लॉट है, निस्बतन आपको छोटा लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो परमिशन है बनाने की, वो ग्राउंड प्लस 2 की है। तो ये जो आपको बना कर देंगे, ये 4 बेडरूम होगा, और उसके अलावा इसमें हॉल होगा, इसी तरह किचन, यानी काफ़ी स्पेशियस होगा। अगर इसका हम नेट एरिया देखें या इसका बिल्डअप एरिया देखें, तो आप जो 1 यूनिट 125 यार्ड्स पे बनाते हैं, तो इसका तकरीबन मोर और लेस जो कवर्ड एरिया है वो सेम ही होगा, और आपको 4 बेडरूम भी मिल रहा है। इसी लिहाज से हम देखें, जो दूसरे जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बहरिया में चल रहे हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए, तो अभी जैसे यहाँ पर तो आपको 4 बेडरूम अकोमोडेशन मिल रही है। यही आप अगर 4 बेडरूम किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में देखें, तो
जो भी कंस्ट्रक्शन जो भी इसकी जो कॉस्ट बन रही है या जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो 3 करोड़ से ऊपर 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 है। तो इसमें क्या है कि आपको जो ग्राउंड का मिल रहा है, घर मिल रहा है, सही है, वो भी आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं और 2 साल की इंस्टॉलमेंट। अब जाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट पे हम जब भी जाते हैं तो हमें रेट्स जो हैं वो निस्बतन ज़्यादा मिलते हैं। सही है, जैसे आप देखें, आप कोई एक फ्रिज वगैरह ही लेने चले जाएं, आपको फ़र्ज़ करें कि अगर वो 60,000 का मिल रहा है या 50,000 का मिल रहा है, वही अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे, इवन 6 माह की या साल की इंस्टॉलमेंट भी आप करेंगे तो आपको वो 30% मार्कअप मार देंगे उस पर। इसी तरह बैरिया ग्रीन्स में इस वक्त अगर हम एक प्लॉट देखें 75 यार्ड का, कोई भी डील हो, नई डील हो, पुरानी डील हो, जो भी आप देख लें, तो उससे होता क्या है कि वो जो प्लॉट आपको मिलेगा अराउंड 28-29 इस रेंज में मिलेगा। फिर आप देख रहे होंगे कि यार इतना, एक तो 29 लाख का वैसे प्लॉट मिल रहा है और जो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है ये करीबन कोई 75 लाख रुपए की पड़ेगी। लेकिन देखें, आप एक 125 गज़ का जो आप प्लॉट है वो भी आप ख़रीदते हैं तो मरे से मरा किसी भी प्रीसेंट में आप ख़रीदेंगे, आपको कोई 54-55 लाख से कम का नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसी तरह फिर आप कमीशन वगैरह, पोजेसन, यूटिलिटी वगैरह ये देंगे तो आपको कोई 61 लाख रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो अभी आजकल आप देखें जो कंस्ट्रक्शन आपको कोट कर रहे हैं वो तकरीबन आपको कोई 75 से 80 लाख रुपए के करीब कर रहे हैं। तो यानी 60 वो हो गए और तकरीबन 80 और 60 और 80 ये आपके तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के करीब बन गए। तो यानी अगर आपको 125 यार्ड्स पे बनवाना है तो आपको पहले तो प्लॉट ख़रीदने के लिए वन गो में पैसे चाहिए, तकरीबन 60 लाख रुपए आपको चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी जाएंगे तो 80 लाख जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस पर भी जो भी बिल्डर वगैरह है वो आपसे तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट पहले ले लेगा। ठीक है, तो 60 और यानी तकरीबन आपको कोई 85 से 90 लाख रुपए चाहिए अप फ्रंट। इसी तरह अगर हम दूसरे एंड पे ये देखें, बहरिया ग्रीन्स के जो विलास हैं ये आपको 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान मिल रहे हैं और आपको 2 साल की पेमेंट प्लान दिया जा रहा है। और इसमें दूसरी क्या चीज़ होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि इसमें जो प्लॉट की जो रकम है वो भी इंक्लूडेड है और जब ये 2 साल में आपको जब डिलीवर होकर मिलेगा तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन कोई 1.5 करोड़ की तो आराम से हो जाएगी। और इसके बाद जैसे देखें, बहरिया ग्रीन्स को आपने अभी देखा होगा, अगर आपने विज़िट किया है या आप बहरिया के पर नज़र रखते हैं तो आपने देखा होगा कि बहरिया ग्रीन्स को बहुत तेज़ी से डेवलप किया गया है, डेवलप किया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम वहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक तो ये चीज़ है कि बहरिया अपनी ये चीज़ बहुत जल्दी बेचना चाहता था। इसके बारे में मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है। इसकी एक वजह तो ये जो नया पाकिस्तान स्कीम है ये भी है। इसमें भी बहरिया अपनी फुर्तियाँ दिखाना चाहता है गवर्नमेंट को कि देखें कि हम कितनी तेज़ी से चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हमने सुनसान बयाबान में आप ये नया पाकिस्तान स्कीम वगैरह दे दी है। ये एक डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बहरिया यहाँ से कुछ नए रास्ते दो देखें। अगर आप मेन गेट से आते हैं तो ये तकरीबन कोई बहरिया ग्रीन के जो मॉडल विलास बने हुए हैं ये तकरीबन कोई 24 किलोमीटर का फासला बनता है। सही, तो बहरिया दूसरे रास्ते भी आपको देगा, एसेस देगा कि आपको जो आसपास जाने में, कनेक्टिविटी में आपको आसानी हो। और एक दफ़ा जब बहरिया बनकर तैयार हो जाएगा, अभी भी अच्छा खासा बन रहा है, अभी तो आपको डिस्टेंस लग रहा होगा कि दूर है यार, 24 किलोमीटर कितना दूर है, लेकिन जब अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाएगी अगले 4-5-6 सालों में, तब फिर ये जो डिस्टेंस है ना ये इतने मायने नहीं रखेंगे। बहरिया को आप एज अ सोसाइटी कंसीडर ना करें, बहरिया इटसेल्फ एक शहर है, यानी कराची 2.0 कंसीडर आप कर लें इसको। तो बहरिया इज़ समथिंग लाइक दैट। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ की जानिब। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आप फल फरोश की मिसाल ले लें। आप उसके पास जाएंगे, आप उससे कहेंगे कि जनाब मुझे ज़रा 2 किलो अमरूद दे दें, तो उसने क्या कर, और आप अनअटेंडेड रहेंगे, सब उसी के ऊपर छोड़ देंगे, तो उसने क्या करना है, जो कुछ गले सड़े फल भी होंगे वो भी उसमें शामिल कर देना है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने अपना सौदा ख़राब तो नहीं करना ना, उसने तो वो जो, अब ज़ाहिर है उसको भी वो
कॉस्ट पड़ी है उस चीज़ की, लेकिन उसने भी मारने हैं। अभी हर कोई इतना शरीफ नहीं होता कि उसको वो साइड पे रख दे, नहीं, वो आपको गले सड़े फल भी शामिल करके दे देगा और उसकी कोशिश ये होगी कि पहले वो निकल जाए, नहीं तो वो और फर्दर गल सड़ के ख़राब हो जाएंगे और बाद में वो अपना जो अच्छा सौदा है उसको बेच सकेगा। इसी तरह देखें, अगर बहरिया प्रीसेंट 61, 62, 63, जैसा जो टाइटल था कि बहरिया ग्रीन जो विलास हैं उनकी क्या असरात पड़ेंगे यहाँ पर, तो उनके असरात ये पड़ेंगे कि जनाब देखें, बहरिया ने उस फल वाले की तरह जो अपना हल्का वाला सौदा था वो पहले आपको बेच दिया। इसी तरह अगर बहरिया प्रीसेंट 61, 62 और 63 की आपको लोकेशन पहले से प्री डिफाइन कर लेता और आपके सामने बहरिया ग्रीन्स का भी ऑप्शन होता, तो फिर क्या होता? ज़ाहिर सी बात है, आप यही चीज़ देखते कि ये जो प्लॉट है 75 गज़ का, ये मुझे तकरीबन 29-30 लाख रुपए का मिल रहा है और इसमें मैं 2 के मैं बना सकता हूँ, इसमें ग्राउंड प्लस 2 बना सकता हूँ। लेकिन सिमिलरली आपको ऑप्शन यही दिया जाए कि आप ये 125 यार्ड्स में भी बना सकते हैं ग्राउंड प्लस 2, 2 के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें डेफिनेटली ज़्यादा होगी। लेकिन चीज़ क्या है कि आपको कंपैरेटिवली 2 चीज़ें मिल रही हैं। जिस तरह हम 61 की भी देखें, 61 की मार्केट भी अभी फ़िलहाल 29-30 की ऐसे ही चल रही है। तो एक जानिब आपको सेम प्राइस में 75 गज़ का मिल रहा है और सेम प्राइस में आपको 125 गज़ का भी मिल रहा है। लेकिन अभी अनसर्टेनिटी ये है कि उसकी लोकेशन बहरिया ने डिफ़ाइन नहीं की हुई। लेकिन अगर बहरिया कर देता कि प्रीसेंट 61, 62, 63 फ़िलहाल जगह पर लोकेट करते हैं, तो यकीनन आप बहरिया ग्रीन्स की तरफ ना जाते। आपका जो फोकस होता वो प्रीसेंट 61, 62, 63 की जानिब होता। ठीक है, तो अब जबकि बहरिया ग्रीन्स की डेवलपमेंट काम तेज़ी से जारी है, बहरिया ने अपने एंड से जो बहरिया ग्रीन्स को है वो सोल्ड आउट कर लिया। अब बहरिया के पास उसकी इन्वेंट्री नहीं है, ये प्लॉट्स वगैरह जो हैं एंड यूज़र के पास हैं, इन्वेस्टर्स के पास हैं और कुछ बिल्डर हजरात के पास हैं। जिस तरह मैंने कहा कि 6-7 बिल्डर्स हजरात का ग्रुप है जो कि ये 200 विलास कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये एक आम आदमी के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जाए और इंस्टॉलमेंट में अपना घर ख़रीद सके। तो अब जैसे मैंने कहा कि बहरिया ने बहरिया ग्रीन्स को सोल्ड आउट कर दिया, तो अब जो बहरिया की जो तवज्जो होगी वो प्रीसेंट 61, 62, 63 की जानिब है। मेनली जो ये वाला साल है जो 2022 है, इसमें जो बहरिया की जो प्रायोरिटी यही है कि जो स्पोर्ट्स सिटी वाले जो एरिया है ये, और इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है जो अफेक्टीज़ हैं वो भी कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो बहरिया ने अपना नाम भी ज़रा क्लियर करना है कि भाई, ज़ाहिर सी बात है, अब जब बहरिया ये अनाउंस कर देगा कि प्रीसेंट 61, 62, 63 फ़िलहाल जगह पर लोकेट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो रेट्स हैं वो भी अच्छी तरीके से एप्रिशिएट होंगे और उसके अलावा जो अफेक्टीज़ हैं जो बहरिया के बारे में बुरा बोलेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो बोलेंगे क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 2013 से है, ठीक है, और अभी तक उनको उस पर कुछ अच्छा सा रिटर्न नहीं मिला। क्योंकि बाकी देखें जो प्रीसेंट्स ऑन ग्राउंड हैं वहाँ पर 125 यार्ड का प्लॉट है, वो तकरीबन कोई 54-55 लाख रुपए का है। तो यानी जिन्होंने 17.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी तो उनको अच्छा खासा गेन मिल गया है। कितना, तकरीबन कोई 3-3.5 गुना मिल चुका है उनको। और कुछ जिनकी और अच्छी प्रीसेंट्स पे लोकेशन थी तो उनको तो और भी 4-5 गुना तकरीबन मिल चुका है। तो ये जो लोग थे अभी तक वो फ़ायदा हासिल करने से महरूम थे, ठीक है। तो जब इनको, अब जब बहरिया अनाउंस करेगा कि यहाँ पर लोकेशन है इन प्रीसेंट्स की, तो ज़ाहिर सी बात है अभी जैसे देखें जो 61-62 ये करीबन 61 जो है तकरीबन 28-29-30 के ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर हम 62 की देखें तो 24-25 लाख के उसमें ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 63 21 से 23 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो ये जो जैसे ही बहरिया ने अनाउंस करना है तो आप यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट जंप देखेंगे। आपको जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 35 लाख से अपवर्ड की जानिब नज़र आएगी। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ठीक है, देखिए मार्केट अभी स्लो है, स्लो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गई है। पिछला पूरा साल मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड देखा है, बढ़ती ही बढ़ती जाएगी। तो जो एक करेक्शन थी वो ड्यू थी, तो अब वो करेक्शन हो रही है। और अब होगा क्या, ज़ाहिर सी बात है जैसे ही बहरिया ने अनाउंस करना है, ये जो जंप है एक ड्यू है, ये जंप होना है। अभी जैसे देखें रमज़ान आने वाला है, हो सकता है कि अगर बहरिया, वैसे जो सुनने में आ रहा था कि अप्रैल के अराउंड ये चीज़ें
अनाउंस होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें असल में होता क्या है कि बहरिया अपनी जानिब से भी क्लैरिटी नहीं करता। मार्केट स्पेकुलेशन पे चल भी रही होती है, इससे बहरिया को फ़ायदा ही हो रहा होता है एक तरह से अगर आप देखें, क्योंकि कोई एक क्लैरिटी नहीं है और लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस तरह होगा, वैसे होगा, ये होगा, तो ट्रेड्स वगैरह चलती रहती हैं और बहरिया जो ट्रांसफ़र की मद में भी कमा रहा होता है। तो बहरिया की तो विन विन सिचुएशन है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहरिया अभी बहरिया ग्रीन से फ़ारिग होने के बाद अपनी तवज्जो प्रेज़ेंट 61, 62, 63 की जानिब लाएगा। तो आप उम्मीद रखें कि जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। एंड यूज़र हज़रात, ठीक है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो होल्ड उसको करके रखें। इंशाअल्लाह अव्वल अज़ीज़ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह ताला आपने जो इतना सब्र किया है, अल्लाह ताला उसका फल आपको बहुत जल्दी देने वाला है। तो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। इवन आप अगर कोई टॉपिक भी चुनना चाहते हैं कि मुझे इस मौजू पे कोई वीडियो बनानी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं हूं ज़याफ़ और आप देख रहे थे बहरिया बाइट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। शुक्रिया।